आरोप भी आपके खिलाफ लग रहा था चुनाव के दरमियान कि आप उम्मीदवारों को हाईजैक कर ले रहे थे। ऋतुराज सिन्हा उम्मीदवारों को बैठा दे रहे थे, चाहे वह जनसुराज के उम्मीदवार हो, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हो, दानापुर के उनके उम्मीदवार को आपने खड़ा ही नहीं होने दिया। ब्रह्मपुर में उनके उम्मीदवार डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी के घर आप पहुंच गए धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। यह अतिक्रम क्यों करना पड़ा? जब आपको लग रहा था कि साफ साफ जनादेश है, तो फिर यह उम्मीदवारों को हाईजैक करने की स्थिति क्यों आ गई थी? जनादेश तो रिजल्ट के बाद आता है ज्ञानेश्वर जी। चुनाव के समय रन होता है, रन। जी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव एंड वार। रन में जी आप जीत के लिए लड़ते हो, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रण में होती हैं, स्वाभाविक है। अब उसमें एक एक चीज जाके गुत्थी खोलेंगे तो बहुत सारे परत, लेकिन बहुत सारी चीजें ऋतुराज सिन्हा के स्वभाव के विपरीत थी। इस स्वभाव के विपरीत क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को अलग अलग ड्यूटी मिलता है, जिसको जो काम करने को कहा जाता है। अब आज के डेट में देश एसआईआर की चर्चा कर रहा है। किस उम्मीदवार को बैठाना सबसे कठिन काम था? देखिए, मेरा ये मानना है जी कि हमारा काम था हर एक उस व्यक्ति को बैठ के समझाना कि आपके लड़ने से किसका लाभ हो रहा है। आप लड़ोगे क्या, आप जीतोगे? अगर आप जीतोगे नहीं तो आपके वजह से लालटेन छाप निकल जाएगा, तो आपको स्वीकार्य है क्या? अगर मोदी जी का हाथ कमजोर होगा तो आप वो करना चाहते हो क्या? आप अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आप जो कर रहे हो क्या वो बिहार के हित में है? क्या वो राष्ट्रवादी सोच के हित में है? क्या वो हिंदूवादी सोच के हित में है? कई लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, सही निर्णय लिया, और इस कारण से जो सीटें क्लोज हमारी फंसने वाली दिख रही थी, वो सीटें ठीक ठाक निकल गई। नहीं, देखिए, आरजेडी का तो आरोप है कि कई सीटों पर आपने जबरिया काउंटिंग में उलटफेर करके आपने जीत हासिल कर ली। एक संदेश का उदाहरण दिया था। एकदम जी गलत आरोप है। अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता तो हम 30 वोट से रामगढ़ नहीं हारते। अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता तो हम 200 से कम वोटों से ढाका जैसी सीट, हमारे सिटिंग विधायक की सीट, हम नहीं हारते। हम फारबिसगंज में 250 वोट से कम से वोट से नहीं हारते। हम 700 वोट से बोधगया नहीं हारते। मैं आपको अनगिनत सीटें गिनवा दूंगा। जो ये बातें बोल रहे हैं उनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है। वो जनता के मैंडेट का अपमान करना, अपनी जिद पे अड़ना। हम जीते तो बहुत अच्छा, और हम हारे तो एसआईआर खराब, ईवीएम खराब, सरकारी तंत्र खराब, इलेक्शन कमीशन बिक गया। अरे भाई, ये कोई तरीका है क्या?